वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं पीछे बताए गए वीडियो से। नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था काइंड्स ऑफ टेंस के बारे में कि जो आपके टेंस होते हैं उसके भिन्न भिन्न काइंड्स होते हैं। बेसिकली टेंस तीन प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, एक बोलते हैं पास्ट टेंस और एक हम कहते हैं फ्यूचर टेंस। और फिर बताया गया था कि पुनः तीनों में क्या होता है, चार चार भाग होता है। एक को बोलते हैं सिंपल, एक को बोलते हैं कंटिन्यूअस, एक को बोलते हैं परफेक्ट और लास्ट वाला को बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये तीनों हो गया, तीनों के चारों चारों भाग हो गया। अब हम लोग एक एक करके जो 12 का 12 बताया गया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट खत्म। अगर हम पास्ट बारे में बात करते हैं तो सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड द लास्ट वन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आगे फ्यूचर के बारे में बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे इंडिविजुअली। तो आज का जो टॉपिक है वो लिखा गया है आपका सिंपल पास्ट टेंस। मतलब कि अगर हम बात करते हैं सिंपल पास्ट टेंस, सॉरी सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसे हम लोग कहीं ना कहीं प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस भी कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि ये होता क्या है। तो लिखा गया है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये होता क्या है, तो बेसिकली देखिए मैंने टेंस के बारे में बताया था कि टेंस होता क्या है। टेंस इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। क्रिया के भिन्न भिन्न रूप के अध्ययन को हम लोग टेंस कहते हैं, मतलब काल कहते हैं। यानी कि जो हम 12 का 12 पढ़ने जा रहे हैं, प्रेजेंट का 4, पास्ट का 4, फ्यूचर का 4, जो 12 रूप हम पढ़ेंगे, इन सारे ही वाक्यों में कोई ना कोई आपका वर्ब का आना बहुत ही जरूरी है। बिना वर्ब का टेंस बनने वाला नहीं है। क्यों? टेंस क्रिया का रूप का ही अध्ययन होता है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा दिया गया वाक्य किस टेंस में है। जैसे मैं वह चला गया, कल वह मुझे पीटेगा, मैं भी पढ़ा रहा हूं, तुम लोग रोज मेरे वीडियोस को देखते हो। ऐसा अगर हम कुछ भी बोलते हैं तो दिया गया या फिर बोला गया वाक्य किस टेंस में है, इसको कैसे हम फॉर्म करते हैं, किसका कहाँ पर क्या यूज होता है, ये कैसे जानेंगे। तो एक सिंपली तौर पे अगर हम बात करते हैं पहचानने का नियम कि हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द गिवन सेंटेंस, कि कैसे हम किसी दिए गए वाक्य को पहचान पाएंगे कि कौन सा वाक्य किस टेंस में है। तो ये हमारे परिभाषा के तौर पे सिंपली समझिए ये होता क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो लिखा गया है कि हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, यानी कि जो भी हम वाक्य पढ़ने जा रहे हैं, ये आपका हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। जो भी हम टेंस पढ़ेंगे उन सारे में आपका क्रिया आना ही आना है। लेकिन कौन सा टेंस का कौन सा रूप है वो पहचानने वाले बता रहे हैं कि जो भी क्रिया रहेगा, इस क्रिया का हमें कहना चाहिए ता हूं या फिर ती हूं, ता है, समझे, ता है, ती है, ते हो, ऐसा लगा रहेगा कुछ भी, समझे ना। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, क्या बोल रहे हैं, मैं पढ़ाता हूँ। कोई लड़की बोल सकती है कि मैं पढ़ाती हूँ। हम लोग खेलते हैं, क्या रहा, ते हैं। आप लोग देखते हो, आप लोग मेरे वीडियोस को देखते हो, समझे। वह रोज पढ़ता है। ऐसा अगर हम कुछ भी बोलते हैं तो ये दिया गया जो हमारा वाक्य होता है, बोला गया जो हमारा वाक्य होता है, उससे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होना समझा जाता है। जैसे मैं अभी पढ़ाता हूं, मेरे भैया बाहर में पढ़ते हैं, समझे ना। अब वो नहीं पढ़ता है, मेरी माँ झूठ बोलती है। कुछ भी अगर हम कुछ भी बोलते हैं, किसी बात को, गाय दूध देती है, कुत्ता भौंकता है, वह रोज डिस्टर्ब करता है, हम कुछ भी वाक्य बोलते हैं, उन सारे ही वाक्य में आप गौर कीजिएगा, ये सब ऐसा ऐसा हमारा आ ही जाएगा। और जब ऐसा आता है तो इसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में होना समझा जाता है। इसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, समझे ना। अब ये देखिए कि अगर कोई वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपके हैं, अगर कोई वाक्य आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो हाउ वी कैन फॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश, कि कैसे हम दिए गए वाक्य को इंग्लिश में हम चेंज करते हैं। इसके बारे में बताया गया है एक सिंपल सा फॉर्मूला हमारा। इससे हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर कहते हैं, कि जब भी किसी हिंदी वाले वाक्य को इंग्लिश में हमको फॉर्म करना होता है तो कैसे करेंगे। तो लिखा गया है, सबसे पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट करते हैं। इसके बाद या क्या करते हैं, किसी भी क्रिया का या तो बेस फॉर्म या तो फिर फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम ओ फॉर
ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, लास्ट में अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं। यानी कि अगर हम बोलते हैं कि मैं पढ़ाता हूँ, इस पर कोई ना कोई काम करने वाला है और कुछ ना कुछ काम हो रहा है, समझे ना। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, यहाँ पे कोई काम करने वाला है, कुछ काम हो रहा है, और क्या काम हो रहा है, इंग्लिश आ रहा है। तो हम जब भी कोई वाक्य बोलेंगे, उस वाक्य में आपका 100% कोई ना कोई आपका सब्जेक्ट आएगा ही आएगा, समझे ना। टेंस में वर्ब आपका आएगा ही आएगा, इसके ऑब्जेक्ट आ भी सकता है, अदर वर्ड आ भी सकता है, यानी ये दोनों हमारा आ भी सकता है, नहीं आ सकता है। जब तक हम टेंस पढ़ते रहेंगे 12 रूप, ये गौर कीजिएगा, आपका सब्जेक्ट का आना 100% लाजमी रहेगा, और क्रिया का कोई भी रूप। क्यों? क्योंकि टेंस होता है क्या, क्रिया का रूप का अध्ययन होता है। इसके बाद का जो हमारा ऑब्जेक्ट है, या तो हमारा OW अदर वर्ड है, वह आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। लेकिन जो भी हमारे टेंस होते हैं, टेंस में आपका वैल्यू कहां तक होता है, जैसे कि सब्जेक्ट से लेकर वर्ब तक। तो चलिए बात करते हैं अगर हम वर्ब के बारे में। यहाँ पर वर्ब का दो रूप आ रहा है, एक द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया का पहला रूप, या फिर द फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया का पांचवा रूप, यानी V1 और V5। तो जानना यह है कि कहां पर हम क्रिया का V1 का प्रयोग करते हैं और कहां पर हम क्रिया का V5 का प्रयोग करते हैं, मतलब कब किस किस सब्जेक्ट के साथ क्रिया का पहला रूप का प्रयोग करेंगे और किस किस सब्जेक्ट के साथ क्रिया का पांचवा रूप का प्रयोग करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा कुछ लिख दे रहे हैं। ऐसे लिखा गया है क्या चीज कि थर्ड पर्सन सिंगुलर, जब भी अगर हम जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे अगर वो सिंगुलर रहेगा, खासकर थर्ड पर्सन, तो क्या करेंगे, इनके साथ हम लोग V5 का प्रयोग करेंगे। V5 मतलब क्रिया का पांचवा रूप का प्रयोग करेंगे। और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़ दिया जाए तो रेस्ट ऑफ ऑल, बाकी सबके साथ क्या करेंगे, किसी भी क्रिया का पांचवा रूप का प्रयोग करेंगे। तो चलिए मैं हल्का सा डायग्राम बता दे रहा हूं, समझिए आप लोग पता क्या है। अगर हम बात करते हैं प्लूरल, एक बात करते हैं सिंगुलर, समझिए होता क्या है। अगर हम बात करते हैं पर्सन के बारे में तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, I, we, you, जे, या फिर यहां मान लीजिए एक नाम राम, यहां मान लीजिए आप सोनी एंड मोनी। देखिए मैंने क्या बताया कि थर्ड पर्सन V5 के साथ, प्रीवियस टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था पर्सन के बारे में और साथ साथ नंबर के बारे में। पर्सन कितने होते हैं, थर्ड, 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अगर हम बात करते हैं नंबर का, नंबर आपको कितने होते हैं, 2। एक को बोलते हैं सिंगुलर नंबर और एक को बोलते हैं प्लूरल नंबर। जब कोई एक होता है, या तो वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, या कोई भी चीज हो, अगर एक को रेफर कर रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं सिंगुलर। जबकि 2 या 2 से ज्यादा हो जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लूरल। तो हम इस डायग्राम को समझते हैं, ये पर्सन है और नंबर है, कि कहां कहां पर किस किस पर्सन के साथ, किस किस सब्जेक्ट के साथ, कौन कौन सा नंबर के साथ सिंगुलर और प्लूरल का प्रयोग करते हैं। तो चलिए थोड़ा समझते हैं। लिखा गया है थर्ड पर्सन सिंगुलर, क्या कह रहा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। अगर हम थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये आपका क्या आ गया, थर्ड। लेकिन अगर हम बात करते हैं सिंगुलर, तो सिंगुलर में आपके ये आ रहे हैं और प्लूरल में आपके ये आ रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं जो थर्ड पर्सन हमारा सिंगुलर है, इनके साथ हम लोग क्या करते हैं, क्रिया का पांचवा रूप का प्रयोग करते हैं। इनके साथ हम लोग क्रिया का पांचवा रूप का प्रयोग करेंगे। बाकी रेस्ट ऑफ ऑल, अन्य सारे के साथ क्या करते हैं, क्रिया का पहला रूप, यानी कि यहां भी पहला रूप, यहां भी पहला रूप, यहां भी पहला रूप, यहां भी क्या करेंगे, किसी भी क्रिया का बेस फॉर्म पहला रूप का प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम कुछ इंग्लिश करते हैं कि अब थोड़ा देखेंगे जो आपके 6-7 वाक्य लिखा गया है, इन सारे ही वाक्य में सब्जेक्ट के तौर पे कहीं ना कहीं पर्सन और कहीं ना कहीं हमारा नंबर प्रयुक्त हुआ। पहला, राजीव पढ़ता है। चलिए मैं इजी वे में लिख दिया हूं, हल्का हल्का वाक्य, थोड़ा सा वाक्य छोटा है, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा है, ये दोनों वाक्य को और बड़ा कर दिया गया है। सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, टेंस क्या है, टेंस इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, क्रिया का भिन्न भिन्न रूप। पहले हम क्रिया पहचानते हैं, काम क्या है, यहाँ पर आपको क्या आ रहा है, पढ़ना, ये आपका आ रहा है क्रिया। सेकेंड, कोमल कबड्डी खेलती है, अगर इस वाक्य को हम गौर करते हैं, इस वाक्य में काम क्या आ रहा है, खेलना, ये आपका वर्ब। नेक्स्ट वन, बच्चे रात में अंग्रेजी पढ़ते हैं, इस वाक्य में आपका क्रिया, काम क्या आ रहा है, पढ़ना, रीड। नेक्स्ट वन,
मेरा दोस्त पटना में रहता है, काम क्या आ रहा है, रहना, ये आपका कर देंगे। अगर हम बात करते हैं, हम लोग प्रत्येक रविवार को सुबह में फील्ड में क्रिकेट खेलते हैं। हम लोग प्रत्येक रविवार को सुबह में फील्ड में क्रिकेट खेलते हैं। अगर हम इस बात कर रहे हैं, तो इस बात में क्रिकेट क्या कहते हैं, आपका जो वर्ब आ रहा है वो वर्ब क्या आ रहा है, खेलना। लास्ट वन, आयुष और पीयूष आकाश और सचिन को क्लास में तंग करते हैं। इस बात का काम क्या आ रहा है, तंग करना। यानी कि जितने भी हम वाक्य लिखे हैं सारे ही वाक्य में कोई ना कोई वर्ब हमारा आया ही आया है। अब बस आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बताया कि टेंस क्या है, क्रियाओं का अध्ययन है। साथ ही साथ जब तक हम टेंस पढ़ेंगे सारे ही वाक्य में कोई ना कोई आपका सब्जेक्ट आएगा। और सब्जेक्ट हमारा होता है क्या, मैंने सब्जेक्ट के बारे में बताया था कि एस मतलब डूअर ऑफ एन एक्शन, काम करने वाला। एक हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। रिसीवर ऑफ एन एक्शन, जिस पर काम हो। चलिए ऐसा समझते हैं। यानी आपका ऑब्जेक्ट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। अदर वर्ड आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, बट ये कंपलसरी है कि आपका सब्जेक्ट आएगा ही आएगा। क्यों, क्योंकि कहा गया है मतलब सब्जेक्ट कोई काम होता ही होता है। अब गौर करते हैं, राजीव पढ़ता है, सिंपल सा वाक्य लिखे, राजीव पढ़ता है। अगर हम इस वाक्य में सब्जेक्ट काम करने वाला कौन आपका आ रहा है, राजीव, तो क्या कर देंगे पहले सब्जेक्ट के तौर पे राजीव। अब क्रिया क्या रहा, पढ़ना। पढ़ना हमारा क्या होता है, रीड, सबको पता है। रीड अब करेंगे या फिर रीड्स करेंगे, किसी भी क्रिया का पहला रूप और पांचवा रूप हम बता भी दिए थे कि कैसे हम किसी क्रिया का रूप को याद करते हैं। किसी भी क्रिया का चौथा रूप और पांचवा रूप हमको याद नहीं करना पड़ता। क्यों, क्योंकि किसी भी क्रिया का चौथा रूप में क्या करते हैं, ING लगा होता है। रीड का रीडिंग, गो का गोइंग, डांस डांसिंग, वॉच वाचिंग, प्ले प्लेइंग। और V5 में रीड रीड्स, डांस डांसेस, प्ले प्लेज, जंप जंप्स। यानी क्रिया का पांचवा रूप में SES लगता है। तो राजीव है। अब V1 करेंगे V5, तो जिनके बारे में हम लोग बात करते हैं उसे कहते हैं थर्ड पर्सन। बोलने वाला आई, बोलने वाला आई क्या होता है, फर्स्ट पर्सन। इसका प्लूरल क्या होता है, वी। सुनने वाला यू, आप लोग सुन रहे हो, आप लोग देख रहे हो, ये आपका क्या हो गया, सेकंड पर्सन यू। प्लूरल भी क्या होता है आपका यू। और ये सारे क्या होते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर, समझे ना। और ये क्या आता है, थर्ड पर्सन प्लूरल। तो राजीव एक हो गया सिंगुलर। अब बताइए, पढ़ना के लिए लोग प्रयोग करते हैं रीड। अब करेंगे रीड या फिर करेंगे रीड्स, सबको पता है। थर्ड पर्सन हमारा क्या आ रहा है, ये आपका प्लूरल आ रहा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर आ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, V5। तो रीड का क्या जाएगा, रीड्स। राजीव पढ़ता है, राजीव रीड्स। नेक्स्ट वन, कोमल कबड्डी खेलती है। क्रिया तो यहाँ पर खेलना, लेकिन सब्जेक्ट हमारा कौन आ रहा है, सब्जेक्ट आपका आ रहा है कोमल। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, कोमल। चलिए आगे। अब क्रिया आ रहा खेलना, खेलना क्या करते हैं, प्ले। अब हम प्ले V1 करेंगे या V5, प्लेस करेंगे। ये भी आपका क्या आ रहा, सिंगल ही आ रहा, तो क्या करना पड़ेगा, प्लेस। और क्या खेलती है, तो कबड्डी, ये आपका क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, प्लेस कबड्डी, ऐसा हो गया। आगे, बच्चे रात में अंग्रेजी पढ़ते हैं। इस वक्त क्रिया क्या आ रहा, पढ़ना। तो पहले करते हैं सब्जेक्ट, फिर क्रिया का रूप, फिर ऑब्जेक्ट। ऐसा नहीं करेंगे कि द चाइल्ड चिल्ड्रन इन नाइट, ऐसे नहीं कर सकते हैं। जो हमारा पैटर्न होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, उस पर अप्लाई करेंगे। तो पहले आपका हो जाएगा बच्चे, कर देंगे द चिल्ड्रन। अब क्रिया क्या आ रहा, पढ़ना होता है रीड। अब करेंगे रीड या फिर करेंगे रीड्स, पहला रूप करेंगे या पांचवा रूप करेंगे। अगर आप बात करते हैं स्टडी, पढ़ना का स्टडी कर सकते हैं, तो स्टडी करेंगे बेस फॉर्म, पहला रूप या फिर स्टडीज, V5। ये आपके क्या आ रहे हैं, प्लूरल आ रहे हैं, बच्चे। बच्चे के बारे में बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, बहुत सारा बच्चे, प्लूरल। तो क्या करना पड़ेगा, V1। द चिल्ड्रन प्ले, क्या कहते हैं, पढ़ना का रीड। द चिल्ड्रन रीड, बच्चे पढ़ते हैं। अंग्रेजी पहले करेंगे या रात में,
क्या करेंगे, ओ डब्ल्यू जाता है बाद में, पहले क्या आता है ऑब्जेक्ट। बच्चे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, अंग्रेजी। द चिल्ड्रेन रीड इंग्लिश। अब हिंदी आ गया, बच्चे अंग्रेजी पढ़ते हैं, द चिल्ड्रेन रीड इंग्लिश। अन्य शब्द में क्या आ रहा, रात में, अब क्या बोलना पड़ेगा, एट नाइट। ये आपका क्या आ रहा, ऐसा हो गया। आगे, मेरा दोस्त पटना में रहता है। यहां पर देखिए, मेरा दोस्त को क्या बोलेंगे, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड। अब रहना हमारा क्या होता है, लिव। अब समझना है कि हमको लिव करना है या लिव्स करना है। समझिए, अगर हम दोस्त लिख रहे हैं सिंगुलर, यानी यदि क्या हो गया आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो क्या आएगा, V5। अब कर देंगे माई फ्रेंड लिव्स, मेरा दोस्त रहता है पटना में, क्या कर देंगे, इन पटना। माई फ्रेंड लिव्स इन पटना। आगे, हम लोग प्रत्येक रविवार को सुबह में फील्ड में क्रिकेट खेलते हैं। गौर करने के बाद क्या आ रहा है, मेन काम क्या आ रहा है, हम लोग खेलते हैं। छोटा सा गौर करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब पहले क्या आ रहा है, हम लोग खेलते हैं, हो जाएगा वी प्ले, वी प्ले। अब हम लोग वर्ब का क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट। यहाँ पर प्ले आपका क्या है, क्रिया का पहला रूप या पांचवा रूप। जब ये वी आपका हो गया फर्स्ट पर्सन प्लूरल, जब हम करते हैं फर्स्ट पर्सन प्लूरल तो क्रिया कौन सा रूप आता है, V1। तो प्ले करेंगे या प्लेस करेंगे, सबको पता है प्ले हो जाएगा, बताया गया है। तो वी प्ले, हम लोग खेलते हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या चीज, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट। अब फील्ड में, सुबह में, प्रत्येक रविवार को, ये जो आपके तीनों का तीनों वर्ड आया है, इससे हम लोग कहते हैं OW, अदर वर्ड, अन्य शब्द। और अन्य शब्द को आप आगे करो या बाद में करो, कुछ खास मैटर नहीं करता है, अंतर पड़ता है। तो वी प्ले क्रिकेट एवरी संडे, हम लोग प्रत्येक रविवार खेलते हैं, सुबह में क्या करते हैं, इन द मॉर्निंग। और फील्ड में, इन द फील्ड। देखिए कितना बड़ा बात हो गया, वी प्ले क्रिकेट एवरी संडे इन द मॉर्निंग इन द फील्ड। अगर आप इसी बात को ऐसे करते हैं, वी प्ले क्रिकेट इन द फील्ड इन द मॉर्निंग एवरी संडे, तो भी सही होता है। यानी कि आप जो अन्य शब्द आ रहा, अन्य शब्द को हम जब भी करते हैं तो ऑब्जेक्ट के बाद करते हैं, और अन्य शब्द का जो स्थान हमारा होता है ऑब्जेक्ट के बाद आता है। लेकिन वाक्य में जितने भी आपका अन्य शब्द आते हैं उसको आप आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन जो भी आएगा वो ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। अब समझिए, हम लोग संडे का जगह संडेज भी करते हैं, एस भी जोड़ सकते हैं। ये डिपेंड करता है, उसका अर्थ ही होता है कि प्रत्येक, एवरी, जैसे हम बोलते हैं मंडेज मतलब प्रत्येक सोमवार को, ट्यूसडेज प्रत्येक मंगलवार को। उस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इसका भी इंग्लिश कर सकते हैं। आगे चलिए, आसान है। लास्ट, आयुष और पीयूष आकाश और सचिन को क्लास में तंग करते हैं। अब देखिए, क्लास में तंग करने वाला कौन आ रहा है, दो नाम देखिए, एक को इनको और एक को इनको। तंग करने वाला कौन है, आयुष और पीयूष तंग करते हैं, किसको, आकाश और सचिन को। तो पहले हमारा सब्जेक्ट क्या आ रहा है, काम करने वाला कौन आ रहा है, आयुष एंड पीयूष। इसको चलिए लिखने का प्रयास करते हैं। आयुष एंड पीयूष, ये हो गया। अब गौर कीजिए, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। अगर हम बात करते हैं वर्ब का, काम क्या रहा, तंग करना। तंग करना हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टर्ब भी बोलते हैं। तो डिस्टर्ब को कर देंगे V1 डिस्टर्ब, या फिर V5 डिस्टर्ब्स। अब बताइए कहां पर V1 कहां पर V5। ये जो आपके सब्जेक्ट हैं ये सिंगुलर है कि प्लूरल है तो दोनों ही हमारा थर्ड पर्सन, जिनके बारे में बात करते हैं, कौन तंग करता है, तो आयुष और पीयूष, थर्ड पर्सन हो गया। लेकिन ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये आपके प्लूरल है। तो क्या हो जाएगा, जब भी थर्ड पर्सन प्लूरल रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रिया का पहला रूप का प्रयोग करते हैं। इसीलिए ये आपका जो वाक्य है हो जाएगा V1, तो हो जाएगा डिस्टर्ब, आयुष एंड पीयूष डिस्टर्ब। ऐसा किसको, आकाश एंड सचिन, तो कर देंगे आकाश एंड सचिन। इसका हिंदी आ रहा, आयुष और पीयूष आकाश और सचिन को तंग करते हैं। आयुष एंड पीयूष डिस्टर्ब आकाश एंड सचिन। कहना क्या चाह रहा है, क्लास में, तो इन द क्लास। ये आपके क्या आ रहे हैं, अन्य शब्द के तौर पे आ रहे हैं।
तो समझना ये है कि मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया है, इस कुछ एग्जाम्पल के सहायता से जो दिया गया पैटर्न है, पर्सन है, नंबर है और जो आपका ये स्ट्रक्चर है, इसके सहायता से आप कुछ भी वाक्य ले लो, उस वाक्य को पहचानना एकदम आसान हो जाएगा, उसे इंग्लिश में फॉर्म करना और आसान हो जाता है। अंतर क्या पड़ता है? सिर्फ और सिर्फ ये टेंस हमको ये सिखाता है कि क्रियाओं का रूप का अध्ययन है, तो यहाँ पर या तो क्रिया का पहला रूप आएगा या फिर क्रिया का पांचवा रूप आएगा। तो जो क्रिया का पहला रूप या फिर क्रिया का जो पांचवा रूप आता है, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे कि सब्जेक्ट आपके सिंगुलर है या फिर आपके प्लूरल है। जैसे में फिर से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। राजीव क्या है? एक है, तो हमारा एक था तो V5 रेड्स आ गया। कोमल क्या है? एक है, ये भी सिंगुलर है तो क्या आ रहा है? V5 आ रहा है। क्या कहते हैं? प्लेस कबड्डी। बच्चे रात में पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर समझने की बात है, ये आपका हो गया प्लूरल। जैसे ये प्लूरल हुआ, ये क्या आपका आ गया? V1 आ गया। बच्चे रात में पढ़ते हैं, द चिल्ड्रन रीड, ये आपका V1 है। मेरा दोस्त पटना में रहता है। अगर हम इस वाक्य को गौर करेंगे, मेरा दोस्त पटना में रहता है, हम भले ही बोल रहे मेरा दोस्त पटना में रहता है, ऐसे नहीं बोल रहे कि मेरा दोस्त पटना में रहते हैं। अगर हम बोलते रहते हैं तब यहाँ पर बोध होता है कि कहीं न कहीं मोर देन वन फ्रेंड का बात हो रहा है। लेकिन अगर हम सिंगुलर मान रहे हैं तो क्या लिखा गया? माय फ्रेंड। अभी ये फ्रेंड है तो ये क्या आ रहा है? V5, क्योंकि थर्ड पर्सन जब सिंगुलर रहता है तो क्या करते हैं? V5 का प्रयोग करते हैं, तो लिव्स आ रहा है। लेकिन अगर हम ऐसा मानते हैं कि मेरा दोस्त 3-4 दोस्त है, 7-8 दोस्त है और ये प्लूरल है, मेरा दोस्त पटना में रहता है, तब करना पड़ता है माय फ्रेंड्स। और चूंकि ये प्लूरल हो गया, यहाँ पर हम सेंस लग रहा सुनने में सिंगुलर, लेकिन अगर हम प्लूरल मान लेते हैं कि मेरा दोस्त पटना में रहता है, अगर ये दोस्त आ गया, दोस्तों तो बोलते हैं नहीं, मेरा दोस्तों पटना में रहता है, मेरा दोस्तों पटना में रहता है, हम बोलते हैं मेरा दोस्त लोग पटना में रहता है, तो दोस्त लोग बोले तब तो हमारा प्लूरल सेंस। लेकिन अगर हम दोस्त ही बोलते हैं कि मेरे मित्र पटना में रहता है और हम मित्र को या फिर दोस्त को बना दिए प्लूरल, फ्रेंड्स कर दिए प्लूरल। अब चूंकि ये प्लूरल हो गया है तो थर्ड पर्सन प्लूरल, लेकिन जैसे ये प्लूरल हुआ है, अब क्या जाएगा हमारा? V1, समझे ना? तो V1 के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको लिव करना पड़ेगा। माय फ्रेंड्स लिव इन पटना, ऐसा। यानी कि V1 और V5 का जब हम प्रयोग करते हैं, वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड इट्स नंबर। जो हमारा सब्जेक्ट है वो कौन सा नंबर में है, सिंगुलर नंबर में है या फिर प्लूरल नंबर में है, समझे? आगे देखिए, हम लोग, ये तो पूरा क्लियर हो गया, हम लोग आगे प्लूरल। जब ये प्लूरल होगा तो क्या करना पड़ेगा? V1 तो आ गया, क्या कहते हैं? प्ले। आयुष और पीयूष, यहाँ पर 4 नाम है, आयुष, पीयूष, आकाश, सचिन। तो समझना है कि कौन सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है और कौन ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। चूंकि ये आपका 2 हो गया, तो ये 2 हो गया तो क्या करना पड़ेगा? V1 का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी कि ये टेंस सिंपली तौर पे इसी बात को समझाता है कि जो क्रिया के रूप होते हैं 5 होते हैं। ये जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जिसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट मानते हैं, इस टेंस में क्रिया का पहला रूप का प्रयोग करते हैं या फिर क्रिया का पांचवा रूप का प्रयोग करते हैं। तो मोस्टली केसेस में हम यहाँ पर क्रिया का पहला रूप का ही प्रयोग करते हैं, सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या करते हैं? V5 का प्रयोग करते हैं। तो आज का वीडियो छोटा था। नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग ये पढ़ेंगे कि हम पहले पढ़ा चुके हैं कि सेंटेंसेस आर फॉर्म्ड इनटू 4 वेज। वाक्य 4 प्रकार से बनाए जाते हैं: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। कहने मतलब राजीव पढ़ता है, क्या राजीव पढ़ता है? राजीव नहीं पढ़ता है, क्या राजीव नहीं पढ़ता है? आगे बाय द वे, मेरा दोस्त पटना में रहता है, ये आपका हो गया असर्टिव। इंट्रोगेटिव में क्या बोलेंगे? क्या मेरा दोस्त पटना में रहता है? ये इंट्रोगेटिव। नेगेटिव बोलना हो तो क्या बोलेंगे? मेरा दोस्त पटना में नहीं रहता है, वो हो जाएगा नेगेटिव। और लास्ट हमारा होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी इसमें क्या भी आना चाहिए और नहीं भी आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? क्या मेरा दोस्त पटना में नहीं रहता है, ऐसा। यानी जो दिया गया आपका वाक्य है, नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस वाले वाक्य को 4 प्रकार से हम ट्रांसलेट करना सीखते हैं। नेक्स्ट वीडियो ऐसा रहेगा, समझे? फिर आगे जाकर हम यही पढ़ेंगे, ये हम सिंपली पढ़ रहे हैं ट्रांसलेशन के हिसाब से। अगर हम इसी टॉपिक को ग्रामर के हिसाब से पढ़ेंगे तो हमारा कुछ ना कुछ फैक्ट होता है, समझे? यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, परंपरा होता है, दैनिक कार्यक्रम होता है, उस भिन्न भिन्न कंडीशन के अनुसार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग वहां पर हम उस सेंस से पढ़ेंगे। ये आपका सिंपल हो गया। डिफाइन के बारे में बात करेंगे तो ऐसा लिखा गया है, भिन्न भिन्न प्रकार के राइटर लोग भिन्न भिन्न प्रकार से बयान करते हैं। मैं आपको सिंपल वे में ऐसे ऐसे बताया हूँ पहचानने के लिए। अगर हम इंग्लिश
सीबीएसई तरह से पढ़ाते हैं तो कुछ और बोलना पड़ता। बेसिकली आप लोग बिहार बोर्ड के बच्चे हो तो हम ऐसे पढ़ा रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ and the students, my friends who are watching me for the first time on YouTube, please subscribe my channel, do like, comment. Thank you. This is Mohan Kumar.